हेलो एवरीवन, क्या हाल है मेरा लाल। आज हम लोग मिले हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स के प्रॉपर्टीज के सेकंड क्लास में। पिछले क्लास में हमने डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी करा था और उससे कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। आज हम लोग उसके आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। आज भी हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल के प्रॉपर्टी पे ही क्वेश्चंस करेंगे, बट कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। जो पिछले क्लास में किया था उसके आगे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो बोर्ड पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन ये बोला है, प्रूव दैट 0 से 2x रूट ओवर 2 माइनस एक्स डी एक्स बराबर 16 रूट 2 बाई 15 आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करना हम लोगों को। तो बेसिकली 0 से a है, तो हम सबसे पहले इसको लेट करेंगे। लेट i बराबर 0 से 2x रूट अंडर 2 माइनस एक्स देखेंगे यूजिंग वही वाला प्रॉपर्टी, यूजिंग द प्रॉपर्टी कौन सा हो, 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यूज करेंगे तो i बराबर क्या हो जाएगा, 0 से 2 a माइनस एक्स करना बाबू, a की जगह पे 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट अंडर 2 माइनस एक्स, ठीक है। x की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, a माइनस एक्स यानी 2 माइनस एक्स डी एक्स। क्या आ गया यहाँ से 0 से 2 माइनस एक्स, और ये वाला 2 से कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस रूट एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रूट एक्स को अंदर ले आएंगे तो हो जाएगा i बराबर 0 से 2 रूट एक्स माइनस, इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा x का पावर 3/2 dx। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे, सिंपल, ठीक है। अब ये सिंपली इंटीग्रेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी 0 से 2, ये 2 रूट एक्स है और ये x का पावर हाफ है, तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते हैं बाबू। क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो 2 रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 2 रूट एक्स का हो जाएगा, रूट एक्स का हो जाएगा x का पावर 3/2 बटा 3/2, x का पावर हाफ होता है ना, हाफ प्लस 1 बटा हाफ प्लस 1, और ये है माइनस x का पावर 3/2 प्लस 1 बटा 3/2 प्लस 1, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2 तक, ठीक है। इंटीग्रेट हो गया। अब बेसिकली इंटीग्रेशन की वैल्यू पुट कर देंगे, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 4x का पावर 3/2 बटा 3 माइनस ये हो जाएगा x का पावर 5/2 बटा 2/5, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा बाबू 4 2 का पावर 3/2 बटा 3 माइनस, अब अपर लिमिट में 2 वाला पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 है, 2 इंटू 2 का पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5। बेसिकली क्या आ गया यहाँ से देखो, ये रूट है 1/2 का मतलब 2 का रूट, 2 का रूट का क्यूब, 2 के रूट का क्यूब मतलब 2 रूट 2 बटा 3, तो रूट 2 का क्यूब मतलब रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, 2 ठो रूट 2 हो गया और एक रूट 2 रह गया, माइनस ये देखो रूट 2 का पावर 5, रूट 2 का 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई किया 2 आया, फिर 2 बार मल्टीप्लाई किया 2 आया, 2 2 4 और एक बार रूट 2 रह गया, यानी 2 इंटू 4 रूट 2 बटा 5। बेसिकली यहाँ से आ गया 8 रूट 2 बटा 3 माइनस 8 रूट 2 बटा 5, क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 15, ठीक है 15 हो जाएगा, तो 15 होगा 3 5 से मल्टीप्लाई होगा 8 25 40 रूट 2 माइनस यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे 3 8 या 24 रूट 2, 40 में से 24 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपको 16 रूट 2 बटा 15 मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन बेसिकली हम लोग इसी तरह से सॉल्व करते हैं, इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लिया। वैसे ही ये बनाने के लिए फिर इसको z मानते हैं और ऐसे बनाते हैं, मान करके बनाते हैं, z मान के भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, बट प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके इस तरह से बनाते हैं। तो हमने बेसिकली इसको प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके बनाया है, ठीक है। छापी फिर और क्वेश्चन करते हैं इस तरह का। आइए क्वेश्चन देखते हैं, बोला 0 से पाई x cos स्क्वायर x dx बराबर पाई स्क्वायर बाई 4 हमको प्रूफ करना है। बाबू देखो ये क्वेश्चन आप बोलोगे सर हम u इंटू वी पे भी तो बना सकते हैं, बट आपको बोलेगा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। क्वेश्चन में ये दिया रहेगा यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल यूज करके प्रॉपर्टी सॉल्व कीजिए, तो ऑब्वियस सी बात है हमको प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, विदाउट उसके हम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे समझिए, यहाँ x इंटू कॉस स्क्वायर, आप जिसके साथ भी x मल्टीपल में रहेगा उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसका तरीका समझिए। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट i बराबर 0 से पाई
एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx इक्वेशन नंबर 1। अब लिखेंगे यूजिंग वही वाला प्रॉपर्टी, यूजिंग द प्रॉपर्टी 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, वही वाला प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो i बराबर क्या हो जाएगा 0 से पाई, ये x की जगह क्या लिखेंगे पाई माइनस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स। बच्चा मेरा यहाँ से क्या आ जाएगा 0 से पाई पाई माइनस एक्स कॉस पाई माइनस एक्स, कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, लेकिन क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, यानी बेसिकली यहाँ से आ गया कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे बच्चा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे। ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 और 2 दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे i प्लस आई क्या हो जाएगा बाबू 2i, और इसमें क्या है 0 से पाई एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स और प्लस, देखो यहाँ पाई से कॉस स्क्वायर एक बार मल्टीप्लाई होगा, एक बार एक्स से मल्टीप्लाई, पहले हम लिख देते हैं 0 से पाई पाई माइनस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं बाबू 0 से पाई एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 0 से पाई पाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और एक बार हो जाएगा क्या इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 0 से पाई एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो बच्चा मेरा ये माइनस वाला और ये प्लस वाला कट जाएगा, तो बेसिकली बचेगा क्या 2i बराबर पाई 0 से पाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, ये बच जाएगा। अब हम लोग कॉस स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, 2i बराबर पाई कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x बटा 2 dx। ठीक है, अब हम यहाँ पे मेरे पास 2i बराबर है पाई 1/2 का होता है 1/2x, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 2x बटा 2, नीचे में ऑलरेडी 2 है तो 4, कहाँ से कहाँ तक 0 से पाई तक, 0 से पाई तक मतलब एक बार अपर लिमिट पाई है लोअर लिमिट 0 है तो पाई माइनस 0 करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ से आ जाएगा 2i बराबर पाई, अपर लिमिट पुट करेंगे पहला तो हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस, फिर यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा साइन 2 पाई बाई 4। ठीक है, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 तो यहाँ 0 पुट कीजिएगा माइनस, यहाँ 0 पुट कीजिएगा 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पुट कीजिएगा साइन 0 0 ही होता है यानी खत्म होगी। ठीक है, तो बेसिकली 2i बराबर क्या आ गया पाई स्क्वायर बाई 2 है ना, पाई से मल्टीप्लाई होगा पाई स्क्वायर बाई 2 और साइन 2 पाई, जो साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है वही साइन पाई, वही साइन 2 पाई, वही 3 पाई, वही 4 पाई, वही 5 पाई, तो साइन 2 पाई भी क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से बेसिकली आ गया i बराबर पाई स्क्वायर बटा 4, दैट इज RHS, दैट इज सॉल्व। ठीक है, छापिए इसको फिर आगे बात करते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है 0 से पाई x बटा 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। देखो x बटा है, x कहीं पर भी रहेगा वही काम करेंगे, दो इक्वेशन लिखेंगे दोनों को ऐड कर देंगे कट जाएगा। चलिए देखिए फिर से देखते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट i बराबर 0 से पाई x बटा 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो बेसिकली क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग वही वाला प्रॉपर्टी, यूजिंग द प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो i बराबर बेसिकली क्या हो जाएगा 0 से पाई, x की जगह क्या हो जाएगा पाई माइनस एक्स बटा 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये मेरा बेसिकली इक्वेशन नंबर 1 है, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो i बराबर क्या लिखेंगे 0 से पाई माइनस एक्स, तो जैसे वैसे रहेगा बाबू 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है बच्चा, साइन पाई माइनस एक्स होता है साइन एक्स। ठीक है,
आपको अगर ये पता नहीं है ये साइन पाई माइनस एक्स साइन 2 पाई माइनस एक्स कैसे करते हैं, तो इसकी वीडियो मेरे यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलेगा तो मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, ठीक है। आप मुझे मैसेज करेंगे कि सर ये सर्कुलर फंक्शन का लिंक भेज दीजिए, तो मैं सर्कुलर फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का आपको लिंक भेज दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को ऐड करेंगे, ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर रहे हैं बाबू। i प्लस आई 2i, ठीक है, 0 से पाई x बटा 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, और प्लस ये वाला क्या है, 0 से पाई माइनस एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, है ना। दोनों को ऐड कर दिया, तो ये तो हो गया 2i, और ये क्या हो जाएगा 0 से पाई x बटा 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, प्लस अब पाई बटा एक बार लिखेंगे और एक बार x बटा, दोनों को अलग अलग कर देंगे, तो लिखेंगे 0 से पाई बटा 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, और माइनस 0 से पाई x बटा 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो बच्चा मेरा ये वाला करिए, ठीक है। सिंपल, हर क्वेश्चन में जहां भी x रहेगा मल्टीप्लाई में या ऊपर में कहीं पर भी, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। ये वाला कट जाएगा, x वाला बचेगा बिना x वाला। इसको सॉल्व करना तो हमको आता है। हम क्या लिखेंगे, मेरे पास क्या आ गया 2i बराबर 0 से पाई, देखिए यहाँ पे बचा 2i बराबर 0 से पाई बटा 1 प्लस साइन एक्स, पाई को बाहर निकाल दीजिए, पाई तो कांस्टेंट है, बचा dx बटा 1 प्लस साइन एक्स। आपको याद होगा, ये तो फर्स्ट क्लास में पढ़ा है आपको। 2i बराबर क्या हो जाएगा, पाई 0 से पाई dx बटा 1 प्लस साइन एक्स। क्या करेंगे बच्चा, 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। 2i बराबर पाई 0 से पाई 1 माइनस साइन एक्स dx बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये आएगा। तो 2i बराबर पाई 0 से पाई 1 माइनस साइन एक्स dx बटा ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2i बराबर पाई 0 से पाई 1 बटा cos स्क्वायर एक्स क्या होता है जी, सेक स्क्वायर एक्स, और साइन बटा कॉस क्या होता है tan, और एक तो कॉस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक एक्स। ये तो आपको याद होगा, ये अपने फर्स्ट क्लास में पढ़ा है। जिनको याद नहीं है पहला दूसरा लेक्चर जाके देख लो, समझ में आ जाएगा। 2i बराबर क्या हो गया, पाई सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, और tan x सेक एक्स का माइनस सेक एक्स 0 से लेके पाई। अब इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे। अब अपर लिमिट पुट कीजिए, क्या हो जाएगा tan पाई माइनस सेक पाई, अब फिर tan 0 माइनस सेक 0 माइनस tan 0 और माइनस माइनस प्लस सेक 0, ठीक है। अब हम सबकी वैल्यू रखेंगे। 2i बराबर पाई tan 0 0 होता है, तो tan पाई भी क्या होगा 0, ठीक है। उसी तरह से cos 0 डिग्री क्या होता है 1 होता है, तो cos पाई क्या होता है -1 होता है, तो सेक पाई भी क्या होगा -1, तो माइनस माइनस प्लस 1। tan 0 क्या होगा अब, tan 0 तो 0 हो जाएगा, और सेक 0 क्या होगा, सेक 0 होगा +1, ठीक है। 1 + 1 2 हो गया, यानी 2i बराबर 2 पाई, 2 कट गया, i बराबर आ गया पाई, आंसर हो गया। आई को ही हमने क्वेश्चन माना था, तो मेरा आई की वैल्यू आ गई। इसका जो भी क्वेश्चन होता है वो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स का वो थोड़ा लेंदी होता है, ठीक है, तो उसको बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग। आंसर लाना हमारा काम है, थोड़ा लेंदी होता है प्रॉब्लम, ये तो अभी कुछ नहीं है, और भी लेंदी प्रॉब्लम हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और प्रॉब्लम देखते हैं बाबू। बोल रहा है ये भी प्रॉब्लम जो है ये VVI क्वेश्चन है, वो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है, समझिएगा बढ़िया से। बोल रहा है उसी टाइप का क्वेश्चन, वही करेंगे। लेट कर लेंगे, लेट i बराबर 0 से पाई x साइन x बटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे यूजिंग वही वाला प्रॉपर्टी, यूजिंग द प्रॉपर्टी 0 से लेके a f x dx बराबर 0 से a f a माइनस x dx, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, i बराबर हो जाएगा 0 से पाई
एक्स की जगह लिखेंगे पाई माइनस एक्स, साइन की जगह लिखेंगे पाई माइनस एक्स, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर की जगह लिखेंगे पाई माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली आ क्या जाएगा, 0 से पाई, पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है, कोई चेंज नहीं होता है। 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स। हालांकि कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स आता है, क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस खत्म हो गया, प्लस हो जाएगा dx। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को जोड़ देंगे ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों को जोड़े बाबू, i प्लस आई क्या हो जाएगा 2i, 0 से पाई, पहला क्या है x साइन x बटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, प्लस 0 से पाई क्या है पाई माइनस एक्स साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चा, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2i बराबर 0 से पाई एक्स साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, प्लस 0 से पाई, पाई के साथ सबको मल्टीप्लाई करेंगे, सारा का सारा पाई के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर सारा का सारा एक्स के साथ होगा, पाई साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, माइनस 0 से पाई एक्स साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये वाला और ये वाला डायरेक्टली कट गया, बचा क्या 2i बराबर, सारे क्वेश्चन में इसी तरह से होगा, 2i बराबर, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं ताकि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी हो। ठीक है, और क्वेश्चन हम दे भी देंगे आपको बनाने के। 0 से पाई साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखो ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान हो गया, वो ये आपको पहले क्लास में बताया है। 2i बराबर पाई, क्या करेंगे यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट z बराबर cos x, z बराबर cos x, dz बटा dx बराबर क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स dx। ठीक है, और लिमिट भी चेंज होगा, तो लिखेंगे व्हेन x बराबर 0, z बराबर क्या हो जाएगा 1, व्हेन x बराबर पाई, z बराबर -1। z बराबर जब 0 है तो x बराबर 0 रखेंगे, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, और जब पाई है तो cos पाई की वैल्यू -1 होती है। cos पाई की वैल्यू कितनी होती है -1। चलिए अब आते हैं लिमिट में, 2i पाई, लिमिट चेंज कर रहे हैं, कहां से कहां तक हो जाएगा 1 से -1, साइन एक्स डी एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे माइनस डी जेड, तो माइनस बाहर लिख देते हैं, डी जेड बटा 1 प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया 2i बराबर माइनस पाई, बाबू इसका क्या होता है tan इनवर्स z, कहां से कहां तक 1 से -1 तक। 2i बराबर क्या हो जाएगा माइनस पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, tan इनवर्स -1 प्लस tan इनवर्स 1। ठीक है, ये हो गया बेसिकली। तो अब हम क्या करेंगे इसको, बेसिकली क्या हो जाएगा 2i बराबर माइनस पाई, tan इनवर्स माइनस निकल जाएगा तो बचेगा tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 मतलब पाई बाई 4, और यहाँ से भी क्या है पाई बाई 4। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 2i बराबर माइनस, और ये दोनों जुड़ेगा तो पाई बाई 2 हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2, माइनस माइनस प्लस पाई स्क्वायर बटा 2, तो i बराबर क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर बटा 4। मेरा आंसर हो गया, ये लाना था हमको, आ चुका है, छापिए फिर और बात करते हैं। चलिए एक ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अब ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी है और आता भी है, समझिएगा बढ़िया से। ये जो पिछले दिन बताया था ना उसी टाइप का क्वेश्चन है, बट इसमें a से b है, 0 से a नहीं है, तो इसमें a से b है। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिख सकते हैं, लेट i बराबर पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 3 dx बटा 1 प्लस रूट ओवर साइन एक्स बटा रूट ओवर कॉस एक्स। कोई दिक्कत होगा तो अभी फिलहाल हम इसको आई नहीं मानता है, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, बाद में आई मानेंगे। इसको हम तो ऐसे लिख सकते हैं, अब इसको हम फर्दर इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट ओवर कॉस एक्स बटा, ये एलसीएम लेंगे, रूट ओवर कॉस एक्स प्लस रूट ओवर साइन एक्स डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक पाई बाई 6 से पाई बाई 3। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट आई बराबर, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब लिखेंगे यूजिंग द प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, बढ़िया से देखिएगा,
यहाँ 0 से a नहीं है तो वो वाला प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, a से b fx dx बराबर a से b f a प्लस b माइनस x dx वाला प्रॉपर्टी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। क्या लिखेंगे, i बराबर पाई बाई 6 से पाई बाई 3, कॉस की जगह पे लिखेंगे कॉस, दोनों को जोड़ के पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स dx डिवाइडेड बाई कॉस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स प्लस रूट ओवर साइन पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से क्या आ जाएगा बाबू, देखिए यहाँ से आ जाएगा i बराबर पाई बाई 6 से पाई बाई 3 रूट ओवर, देखो ये पाई बाई 6 पाई बाई 3 तो 90 होगा, 90 माइनस एक्स, कॉस 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, रूट ओवर साइन एक्स dx बटा कॉस 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन रूट ओवर साइन एक्स प्लस यहाँ से साइन 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स रूट ओवर कॉस एक्स। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों को क्या करेंगे बाबू, ऐड कर देंगे ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर रहे हैं। i प्लस आई क्या हो जाएगा, 2i पाई बाई 6 से पाई बाई 3। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, इसका भी और उसका भी दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर सिंपल ऐड हो जाएगा, रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर कॉस एक्स, रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर कॉस एक्स dx। ये वाला कट जाएगा ऊपर नीचे, मतलब डायरेक्ट ऐसे से कट गया। ठीक है, तो बेसिकली क्या बचा, 2i बराबर पाई बाई 6 से पाई बाई 3 dx बचा। ठीक है, तो जब ये dx बचा मेरा लाल, तो आप इसको क्या लिखेंगे, x कहां से कहां तक, पाई बाई 6 से पाई बाई 3। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, 2i बराबर अपर लिमिट पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, क्या आ जाएगा, 2i बराबर यहाँ से एलसीएम लीजिएगा 6 2 पाई माइनस पाई, यानी आ जाएगा पाई बटा 6, तो यहाँ से i बराबर क्या हो जाएगा, पाई बटा 12। ये मेरा हो गया सॉल्यूशन। समझ में आ रही बात, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं, ये जो मैंने स्टार्टिंग में ऐसा क्वेश्चन बताया था ना आपको, उसी टाइप का क्वेश्चन है, बट वहां 0 से पाई नहीं है, अब पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 है। तो क्या करेंगे, वो बनेगा सेम तरीके से। ठीक है, मैं थोड़ा सा बना दे रहा हूँ, फिर आप बनाइएगा। x को खत्म करना है, वही काम करना है। लेट करेंगे, लेट i बराबर पाई बाई 4 से लेके 3 पाई बाई 4 x बटा 1 प्लस साइन एक्स dx को हम मान लेंगे 1, इक्वेशन नंबर 1 i मान लिए। अब लिखेंगे यूजिंग द प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे बाबू, a से b fx dx बराबर a से b f a प्लस b माइनस x dx, ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। तो i बराबर बेसिकली क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4, x की जगह क्या लिखेंगे, पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 4 माइनस x बटा 1 प्लस क्या लिखेंगे, साइन पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स dx। ठीक है, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब i बराबर पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4, इन दोनों को जोड़िए, पाई 3 पाई 4 पाई बाई 4 पाई बचेगा, पाई माइनस एक्स बटा 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स dx। बेसिकली ये क्या आ गया, i बराबर पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 पाई माइनस एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स dx। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ के बाद तो आपको मैंने बताया है, आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, एकदम सेम क्वेश्चन मैंने बताया है, इन दोनों को आप ऐड करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को, x वाला कट जाएगा, बचेगा पाई बटा 1 प्लस साइन एक्स। तो क्या करेंगे, 1 माइनस साइन एक्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। लास्ट में लिमिट आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, बोला 1 से 4 रूट एक्स बटा 5 माइनस रूट ओवर 5 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स बटा 3/2 लाना है आपको, प्रूफ करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे बच्चा, सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट i बराबर 1 से 4 रूट ओवर x बटा रूट अंडर 5 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स dx। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1।
अब क्या करेंगे, यूजिंग द प्रॉपर्टी कौन सा प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, आई बराबर 1 से 4 प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। तो क्या लिखेंगे, इसको आई बराबर 1 से लेके 4, एक्स की जगह क्या लिखेंगे 1 प्लस 4 माइनस एक्स यानी 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 माइनस एक्स की जगह पे लिखेंगे 5 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस फिर यहाँ x की जगह पे लिखेंगे 5 माइनस एक्स डी एक्स। क्या आ गया बाबू, आई बराबर 1 से लेके 4 रूट अंडर 5 माइनस एक्स बटा, ये 5 कट जाएगा, बचेगा क्या रूट ओवर एक्स और यहाँ पे 5 माइनस एक्स डी एक्स। ये इक्वेशन नंबर आ जाएगा मेरा 2। अब दोनों को जोड़ेंगे, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को जोड़े बाबू, i प्लस आई क्या हो जाएगा 2i, ठीक है, 1 से लेके 4 रूट एक्स बटा जो दिया हुआ रूट एक्स बटा रूट अंडर 5 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स प्लस ये वाला देखो 1 से लेके 4 रूट अंडर 5 माइनस एक्स बटा रूट एक्स प्लस रूट 5 माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बाबू, इसको जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 2i बराबर 1 से 4, देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या हो जाएगा x प्लस रूट अंडर 5 माइनस एक्स बटा रूट एक्स प्लस 5 माइनस एक्स, तो ये वाला कट गया तो क्या बचा 1 से लेके 4 dx, तो 2i बराबर क्या हो गया x 1 से लेके 4 यानी 2i बराबर आ गया 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो i बराबर कितना आ गया 3/2 आंसर हो गया। छापिए, चलिए इसको छाप लीजिए और इस रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, इसको बनाइएगा और भी बहुत सारा क्वेश्चन हमको इसमें पढ़ना है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। आराम से पढ़िए और सबको बनाते चलिए, ठीक है। क्वेश्चंस दे रहे हैं उसको बनाइए घर से, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।